हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और ये वीडियो है टाइम जोन का। यानी कि आप कहोगे भाई ये जो टाइम जोन है या फिर जोन टाइम है, आप कुछ भी इसको कहो, मैं इसको एनजेटी यानी कि न्यूयॉर्क जोन टाइम कहता हूँ। मैं ये स्मार्ट मनी के जो फ्लो को आपको दिखाने वाला हूं, आप इसको देख के बहुत कुछ सीखोगे। जब बात आती है निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो सबसे पहले बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको बताया कि द रियल, मैं कहूँगा कि एक मोटा पैसा, एक स्मार्ट मनी है, वो मुझे लगता है, देखिए मेरा अपना मानना है, आपका अलग हो सकता है, कि वो यूरोपियन मार्केट और फिर या फिर अमेरिकन मार्केट में है। तो यूरोपियन मार्केट तो हमारे साथ, यानी कि मैं कहूँगा लंदन जोन टाइम एलजेटी जिनको कहते हैं, वो हमारे साथ ओवरलैप करता है निफ्टी बैंक निफ्टी में 1-1:30 बजे के अराउंड वाला जो टाइम होता है, तो वो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज बात करने वाले हैं न्यूयॉर्क जोन टाइम की, यानी कि एनजेटी जिसको हम कहते हैं। ये ओवरलैप करता है अभी शाम के टाइम पे कमोडिटी मार्केट में। ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जरूरी नहीं है दिन भर कमोडिटी मार्केट में देखते रहना, लगे रहना, लेकिन हाँ 6-7 बजे के बाद वाला जो टाइम, यानी कि न्यूयॉर्क टाइम जोन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। भाई कहाँ पहुंच गया WTI क्रूड, कहाँ पहुंच गया ब्रेंट क्रूड, वाह नेचुरल गैस आसमान पे। आप कहोगे भाई हो क्या रहा है ये। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्राइस एक्शन की ये सीरीज नहीं देखी है, इसमें काफी डिटेल में हमने एक एक चीज को बता रखा है आपको, चाहे वो लंदन जोन की बात हो या फिर न्यूयॉर्क जोन की बात हो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बता रखे हैं। और क्रूड ऑयल के ऊपर अभी हमने काफी डिटेल में वीडियोज आपके लिए क्रिएट कर रखी हैं कि किस तरीके से क्रूड ऑयल का इंपैक्ट स्टॉक्स के ऊपर होता है। रेगुलर वीडियोस में आपको बार बार ये बता रखा है। लेकिन आप देखिए, ये जो एक्सचेंज आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो इस पार्ट को, ये यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का क्रूड ऑयल मार्च का फ्यूचर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि आप तसल्ली से देखिए, अभी मैं ज्यादा दूर में आपको लेके नहीं जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि प्राइस एक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो आप देखिए इंपल्स, इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखिए और इस रैली को समझते हैं, यानी कि 9500 से 10,000 तक के लेवल को समझने की कोशिश करेंगे। अब इस पर्टिकुलर टाइम को जब आप समझोगे, ये आवरली चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है और ये 5 मिनट का चार्ट है। आप कहोगे वाह, अब इस लेवल को देखिए क्या ब्रेकआउट हुआ। लेकिन ब्रेकआउट होने से पहले देखिए एक बेसिक रूल हम बार बार आपको कहते हैं, 200 SMA का जो रूल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल। ये देखिए, जब आपको दिख रहा है भैया कैसे, अगर ये सारी सिचुएशन को आप देखोगे, तो भाई जैसे ही ये न्यूयॉर्क टाइम का मैं कहूँगा स्टार्टिंग होती है, तो बहुत सारी लिक्विडिटी, यानी कि बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारी मनी यहाँ पे पंप होती है। जब ये मनी पंप होती है तो मूव आता है, और ये मूव आपको मैं ये कहूंगा, आपको फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट जो बार बार बताया जाता है वो यही है। देखिए फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, अब पूरी की पूरी रैली, लेकिन फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के हिसाब से क्या है कि भैया हमको करेक्शन इन बिटवीन मिलेंगे। जैसे कि ये करेक्शन रेजोल्यूशन और रैली आपके सामने, रिस्क आपका ये एरिया, उसी तरीके से ये आप इसको ब्रेकआउट का पुल बैक कहो, फिर से करेक्शन, फिर रेजोल्यूशन, तो आप कहोगे यार बड़ा जबरदस्त, बहुत ही सिंपल चीज है। देखिए सिंपल जरूर है, लेकिन ये ध्यान दें, जब भी आपकी क्रूड ऑयल का है, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस के ऊपर जब भी आप काम करते हो, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जोन कौन सा होता है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यानी कि मैं आपको ये कहूंगा कि भाई जो अमेरिकन मार्केट का ओपनिंग टाइम मान के चलिए, ये 6-6:30 बजे के बाद का टाइम मैं कहूंगा आपसे। और आपको मैं बैक टेस्ट करने के लिए एक बैक टेस्ट कीजिए। अब इसको देखिए, कोई भी चीज आपको बताई जाती है तो इसको सीधे यूज नहीं करना, इसको बैक टेस्ट कीजिए अपने पास। ऑल दो हमारी प्राइस एक्शन की सीरीज में हमने इसके बारे में काफी डिटेल में बार बार बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी यहाँ पे लर्निंग मेंबर्स को दिए कि भाई बहुत सारी एक्सरसाइजेज आप कीजिए, इस टाइम जोन को बैक टेस्ट कीजिए। और मैं फिर से आपको कहूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको पिछले 1-2 महीने के डाटा को और आने वाले 1-2 महीने के डाटा को बैक टेस्ट कीजिए और समझिए कि जो ये टाइम है, जो ये टाइम मैं कहूंगा यहाँ पे 6 बजे के बाद का जो टाइम है, कितना इंपॉर्टेंट रहता है। जब ये यूएस मार्केट ओपन होने वाली होती है, प्री मार्केट पोस्ट मार्केट, आप देखोगे, पोस्ट नहीं प्री मार्केट मैं कहूंगा, उसके बाद से जो सेशन होता है, मार्केट चलने लग जाती है, तो उसके बाद आपको ये जो मूव होते हैं ना,
इन मूव्स में बहुत कॉन्फिडेंस लगेगा, इन मूव्स में बहुत जबरदस्त रैलीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्रूड ऑयल, अभी तो खैर क्रूड ऑयल का इंपैक्ट आप सोच रहे होंगे कि भाई क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं। भाई रशिया यूक्रेन, भाई डिमांड और सप्लाई का गेम, बिल्कुल बेसिक समझिए, डिमांड और सप्लाई का गेम। किसी भी चीज का प्राइस बढ़ना या घटना, आप सोचिए कि भाई सेलर कम पैसे में बेचने को तैयार हो जाए तो प्राइस नीचे आ जाएगा, बायर ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाए तो प्राइस ऊपर चले जाएगा। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है? सेलर कम पैसे में क्यों बेचेगा? याद रखें, सेलर कम पैसे में इसलिए बेचेगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड उतनी है नहीं, इसीलिए सेलर को मैं कहूंगा फोर्स होना पड़ेगा कम पैसे में बेचने के लिए। अगर उसे बेचना ही है, वो कम पैसे में बेच रहा है, तो डेफिनेटली जो बायर है वो भी देखेगा यार अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है तो फिर वो भी कहेगा अरे यार सस्ते में खरीदेंगे। तो ये समझ रहे हो इस पार्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और उसी चक्कर में आज क्रूड ऑयल कहां पहुंच गया देखिए, $10,000 के हिसाब से देखा जाए तो 130 135 डॉलर ब्रेंट क्रूड, WTI क्रूड। आप देखिए जरा, अब ये ओवरऑल, अब इसको समझिए, ये हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करी। अब मान लो मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं, ये आपके पास आ गया 1 मिनट का टाइम फ्रेम। लेकिन 200 SMA का रूल, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि 200 SMA की वैल्यू को समझने की कोशिश कीजिए। ये यही नहीं, हमारे पास रेगुलर बेसिस पे, चाहे मैं निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी की बात करूं, क्रूड ऑयल की बात करूं, क्रिप्टो की बात करूं, नेचुरल गैस की बात करूं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हमारे बहुत ही मैं कहूंगा जिगरी काइंड ऑफ, ये शाम के टाइम पे बहुत बढ़िया यहाँ पे क्रूड ऑयल में मूवमेंट रहता है और बहुत बेहतरीन तरीके से प्राइस सेक्शन को फॉलो करता है ये क्रूड ऑयल। अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को देखोगे ना, इस करेक्शन को अगर आप 5 मिनट में समझने की कोशिश करोगे तो आपको क्या दिखेगा? आप कहोगे यार ये वाइकॉफ दिख रहा है मुझे बनता हुआ। आप कहोगे भैया ये वाइकॉफ, इस रेंज को समझने की कोशिश कीजिए। ये वाइकॉफ की एक्यूमुलेशन हमने बार बार बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको चीजें बता रखी है वाइकॉफ के बारे में। इस रेंज को देखिए, बॉटम, रीटेस्ट, कंसोलिडेशन, फिर देखिए फिर से वहां पे 200 SMA का सपोर्ट, और फिर आपको देखने को मिली एक बड़ी रैली, जो रैली कम नहीं 9500 से सीधे 10,000 के लेवल पे। अब नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा कि भाई इतनी बड़ी बड़ी रैलीज आपको देखने को मिलती है, क्या आपने पूरा कैप्चर कर लिया होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। बस एक छोटा सा पार्ट इस 500 पॉइंट में, अगर एक छोटा सा मूव ये 9500 से लेके, अगर मैं कहूंगा ये 9700 तक भी आपने कैप्चर कर लिया, या 96, इस 500 पॉइंट के मूव में 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, जो भी आप यहाँ पे कैप्चर कर पाए, बढ़िया। कंसिस्टेंसी देखिए, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। और उस कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं, ये 200 SMA का जो रूल है ना, वो हमेशा आपको, ये जो टाइम जोन की मैंने बात करी है, ये हमेशा आपको कंसिस्टेंसी के ऊपर लेके जाएगा। देखिए, ट्राई कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए अगले 2 महीने तक, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको लेके जाऊंगा। अब मान लो, अब आपको यार इसको कैसे प्ले किया जाए। देखिए 9500, अगर मैं बेसिक बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताऊं, आप कहोगे यार फ्यूचर यहाँ पे बाय कर लो, इस लेवल पे क्रॉस हो रहा है तो, या फिर आपके मन में जो आएगा कि भाई 9500 का अगर ऑप्शन बाय कर लिया जाए तो क्या सिचुएशन देखिए, 720 के लेवल से सीधे गया पहला 820 के लेवल तक, यानी कि 100 पॉइंट ऑप्शन के थ्रू कैप्चर आपको गया, जबरदस्त। अब यही चीज आप नेचुरल गैस में देख लीजिए। नेचुरल गैस देखिए किस तरीके से डाउन साइड यहां पे आने की कोशिश कर रहा है। तो आपको यही इंपल्स करेक्शन, क्योंकि आप 200 SMA से नीचे हो तो आपको गैस शॉर्ट करते हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हो, लेकिन ये सारे गोल्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेचुरल गैस का 1 मिनट के चार्ट को आप देखिए, कहां से कहां तक अभी रिसेंटली आप एग्जीक्यूट किए थे, तो यहां से इस टारगेट एरिया तक ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 357 358 से 362 तक। अमेजिंग, बहुत सिंपल, बेसिक, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज, हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम, जो हम रेगुलर बड़े टाइम फ्रेम वाइज देखते हैं, इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। यही नहीं, अगर मैं सेम सिचुएशन आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में दिखाऊं, देखिए 200 SMA के रूल सेट को समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल सेट होता है। देखिए बिलो 200 SMA, अगर मैं स्कैल्पिंग की बात करूं, देखिए बहुत ही बढ़िया एक रैली, अगर आप देखोगे यहाँ पे डाउन साइड का पूरा मूव, और उसके बाद 200 SMA से ऊपर, ये एक काइंड ऑफ फिल्टर आपके लिए हो जाता है 200 SMA। इसके रूल आप इसके बारे में पढ़, ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज आपको यहाँ पे
ऐसा बता रहा हूं कि भाई मैंने खुद ही वो किया है, डिस्कवर किया है। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है। जस्ट आप 200 SMA के फिल्टर को देखिए कि लोग किस तरीके से 200 SMA को एक लक्ष्मण रेखा के रूप में यूज करते हैं। वही सारी चीजें देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं जब हम मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं कि अपना डेली टाइम फ्रेम को 200 SMA के ऊपर जाने दीजिए, क्योंकि आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है। तो एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारी जो मोमेंटम लूज हुआ है उस मोमेंटम को गेन में आने दीजिए। जब आप देखोगे यहाँ पे कि मोमेंटम लूज हुआ, आरएसआई के कॉन्सेप्ट्स, एमएसीडी के कॉन्सेप्ट्स देखिए, काफी चीजें हमने यहाँ पे प्राइस एक्शन की सीरीज में आपको काफी डिटेल में यहाँ पे बता रखी है। तो इसीलिए ज्वाइन कीजिए प्राइस एक्शन की सीरीज, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज हमने स्पेसिफिकली आपको ये सारी चीजें जो है न्यूयॉर्क टाइम जोन के बारे में बताने के लिए कही। मैं फिर से रिपीट करूंगा आपको, आप हमेशा देखिए एक्चुअल वॉल्यूम। अगर आप देखोगे तो ये 6-7 बजे के बाद ये वॉल्यूम शुरू होता है। देखिए ये सब कुछ न्यूयॉर्क जोन टाइम या NJT, न्यूयॉर्क जोन टाइम को देखिए। तो आपको कुछ नहीं करना, एक मैं कहूंगा होमवर्क आपके लिए है कि भाई क्रूड ऑयल के फ्यूचर चार्ट को देखिए मार्च के, आप उससे पहले के देखिए, आगे आने वाले टाइम के डाटा को देखिए। ये 6 बजे, 6:30, 7 बजे के बाद के मूव को समझने की कोशिश कीजिए कि कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे इन 3-4 घंटों के अंदर ट्रेड होते हैं। तो उसमें से आपको ऐसा नहीं कि पूरे दिन बैठे रहना, आपको एक मूव भी यहाँ पे आपने न्यूयॉर्क जोन का कैप्चर किया तो बहुत ही बढ़िया। लो रिस्क, हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी यहां पे मिलती है। अगेन प्राइस एक्शन इज योर प्रायोरिटी की किस तरीके से हायर है, हायर लो का स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिख रहा है। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।